बलंगी मुख्य मार्ग पर ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। वन विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। हाथी ने एक मासूम ग्रामीण को कुचला, ग्रामीण की मौत। ग्रामीणों में देखने को मिला भारी आक्रोश। बलंगी मुख्य मार्ग पर चक्का जाम किया। पूरा मामला छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के बाड्रफ नगर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत चवरसराई में एक ग्रामीण को हाथी ने कुचल दिया। ग्रामीणों द्वारा वन अमले को सूचना दी गई। सूचना उपरांत वन अमले द्वारा मौके पर पहुंचकर घायल को रघुनाथ नगर हॉस्पिटल ले जाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शासन प्रशासन और वन विभाग से नाराज ग्रामीणों ने बलंगी मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। इसी दौरान छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम का भी आगमन रघुनाथ नगर से आगे भरुईबास में कार्यक्रम था। नाराज ग्रामीणों ने बलंगी मुख्य मार्ग पर भारी मात्रा में उपस्थित होकर चक्का जाम कर दिया, जिसमें शिक्षा मंत्री का काफिला भी लगभग आधे घंटे तक फंसा रहा। घटना पर एसडीएम, एसडीओपी, पुलिस अमला मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने में लगे हुए हैं। देखना होगा कि शासन प्रशासन मृतक के परिजनों को क्या सहायता देता है या केवल आश्वासन ही देता है। दीपक जायसवाल की रिपोर्ट। चलो तो भीड़ मत लगा तुम लोग यार। चलिए साइड में भाई। अरे बाइक ना पकड़ो ना। अभी और नहीं है, खड़ा हो जाएगी। आ रहा हूँ बस। जी सरपंच जी हमारे मंत्री के 50 लाख दे रहे हैं। हाँ 50 लाख यहाँ चाहिए। सही फालतू नाटक मत करो, बात लेके तो नहीं बता रहा क्या? हाँ बताओ है? लड़की है, लड़की क्या चाहिए? हाँ कितना 50? देखिए शासन जितना डिसाइड किया है, ठीक है, जितना क्षतिपूर्ति दे सकता है वो उतना ही देगा। कल आपको तात्कालिक राशि दिया पापा भी कचर दिए, छोटा सा है, भाई बात को देखिए, हम बात को आगे रख देंगे। जितना जो शासन के द्वारा जो निर्धारित किया गया है वही राशि आप लोगों को मिल सकता है। बोला बेटा आपको पैसा चाहिए 50 लाख। हाँ ठीक है ना, हम जान रहे हैं। सुनिए ना माताराम, वो बोल रही है ना, मैं उससे बात करूँ। इनको 50 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। क्या हम लोग अभी यहाँ पर दे पाएंगे? नहीं, कोई सुरक्षा नहीं है। पैसा दे देंगे तो हमारे से अगले दिन फिर रात में हम लोग सो नहीं पाते हैं। हम लोग भी चलाना कितने दिन हम लोग सुन रही है। ऐसे कुछ है। मैं तो शाम को आ नहीं पाया था और इनका घर जहाँ पे घटना हुआ है इससे 100 मीटर दूरी पे इनका घर है। घर के बाजू में ये अपना जो छावनी बनाया है उसी के नीचे आग ताप रहे थे और घर के अंदर सभी बच्चों को सुला दिए थे। मतलब आप लोग घर में सो, ऐसा जानकारी मिला। वन विभाग की टीम आई थी? वन विभाग की टीम बाद में आई थी जब लोग फोन किए और 108 को भी खबर कर दिए थे, तो 108 भी मेरे ख्याल से जैसा जानकारी मिला कि महवा तक आ गई थी। इस दौरान वन विभाग की टीम आई और उनमें कुछ प्राण बचा था, संशय था।
ऐसा जान के उन्होंने रघुनाथ नगर के लिए ले गए। अच्छा, अचानक हाथी आई थी कि पहले से हाथी का हाथी देखिए इर्द गिर्द घूमते ही रहते हैं, एक दिन दो दिन, कभी मान लीजिए कभी जंगल की तरफ छुप गए, कभी जौराही निकल जाते थे, कभी वो डायरेक्ट निकल जाते थे और कभी यहाँ आते थे। और हाथी छिटफुट अभी घूम रहे हैं, कहीं पे 2 हाथी, कभी 1 हाथी और कभी 20-25 हाथी तक आ जाते हैं। इसका सबको संभावना नहीं जाना जा सकता कि मतलब कितनी हाथियां कब आ जाएंगी। अच्छा, जब हाथियों का क्षेत्र ये माना जा रहा है और हाथी आ रहे हैं तो वन विभाग के द्वारा कुछ यहाँ पे क्या क्या सुरक्षा के लिए व्यवस्था किया गया था? यहाँ पे सुरक्षा के लिए कोई ऐसा व्यवस्था तो है नहीं। मेरे ख्याल से मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे हाथी यदि लगातार अटैक कर रहा है तो यहाँ पे फॉरेस्ट का सीमा है, वहाँ पे कुछ घेराव वगैरह, करंट वगैरह, तार वगैरह लगा देना चाहिए, लेकिन ऐसा इन साल कुछ नहीं हुआ है। पिछले 3-4 वर्ष पहले हम लोग खुद मेहनत करके यहाँ पे तार का घेराव किए थे, जिससे आदमी को पता चल जाता था, कम से कम हाथी लोग चिल्लाते थे। तो मैं देवेंद्र साहू, ये हमारा चुनाव क्षेत्र ग्राम पंचायत चौरसरी का पंडोपारा है। हम इससे हम घोर निंदा करेंगे, इसलिए कि फॉरेस्ट विभाग जान रही है कि यहाँ पे हाथियों का दल 1 महीना से घूम रहा है और रोज कभी न कभी रात को निकलना है। तो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था फॉरेस्ट विभाग को करना चाहिए था। आज लापरवाही की वजह से आज जो एक हमारे पंडो भाई का मौत हो गई और उनके बच्चे अनाथ हो गए, न माता है न पिता बचे। हम शासन प्रशासन से यही हम मांग करेंगे कि उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल करे और उनको उचित मुआवजा राशि दे, यही कहकर। और हम आगे के लिए फॉरेस्ट विभाग को कहेंगे कि जंगल किनारे जो भी व्यवस्था हो, तार लगा के हाथियों का दल रोकने का कोशिश करें, ताकि आने वाले समय में किसी को और परेशानी ना हो, किसी का और जान। ये जो घटना जो घटी है इसके बारे में आप क्या जानते हैं? मैं ग्राम चौरसराई का निवासी हूँ, मेरा नाम मंगल सिंह है। मैं यही जानता हूँ कि पंडोपारा में प्रत्येक दिन डेली 9 बजे 10 बजे रोज हाथी यहाँ निकलते हैं और शासन का यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है। और यहाँ के जितने पंडोपारा के लोग हैं वो अपने घर से बाहर आग जलाकर यहाँ बैठे रहते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है कि जिस दिन हाथी यहाँ निकलते हों। धान खत्म होने के बाद, खेत का धान खत्म होने के बाद अभी खेत में खरिहान में खा रहे हैं। और यही आज मतलब एक घटना एक पंडो भाई का हो गया है, जिनका नाम सहदेव है, उनका पिताजी का नाम धनपत है। नहीं, ये जो घटना घटी इसकी वन विभाग को जानकारी थी? आप मतलब वो जानकारी तो उनको जानकारी है ही है यहाँ, क्योंकि यहाँ प्रत्येक दिन रोज डेली हाथी निकल रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है कि शाम को ऐसा कोई दिन है कि यहाँ हाथी ना निकलते होंगे। तो वन विभाग की टीम कुछ नहीं था यहाँ? वन विभाग की टीम तो कोई नहीं था। बोलिए। ये सहदेव पंडो जो जिनका घटना हुआ है, इनका मतलब पिछले वर्ष भी इनका घर तोड़ के उनका चावल वगैरह खा दिया था और उस घर को इन साल फिर बनवाए थे। पिछले वर्ष भी इनके घर का क्षति कर दिया था, इन साल उनका जान भी ले लिए गणेश देव। आपका नाम क्या है? मोर नाम है इसे मोर नाम फूलमती है इसी करके। फूलमती, ये जो घटना हुई है क्या लगते थे आपके? मेरे पिताजी थे। तो कैसी घटना हुई उसके बारे में क्या जानती हैं आप? मेरे पिताजी ने बाहर बैठा था, आग जलाकर हम लोग को अंदर किया था घर का, सोने के लिए हम लोग को। अच्छा, आप लोगों को कैसे जानकारी हाथी आने की जानकारी मिला? तो हाथी आया, तो हाथी से लाया, तो मेरे पापा भागने लगा तो हाथी दौड़ कर उसके जान ले लिया। आवाज करने लगा तो मेरे पापा ने भागने लगा तो यहाँ आकर मेरे पापा को पकड़ कर जान ले लिया। अच्छा, वो अपने बच्चों को मतलब आप लोगों को सुरक्षा के लिए बाहर वो हाथी का पहरा दे रहे थे? ऐसा। और वन विभाग की टीम आई थी? उस टाइम नहीं आई थी। नहीं। मैं वीरेंद्र कुमार जायसवाल। जैसा कि लगातार हाथियों का अटैक यहाँ पे होता रहा है, पिछले 2-3 वर्ष पहले एक शेर सिंह का भी ऐसे ही हमले में जान चली गई थी और इस वर्ष गांव में हाथी आके अटैक किया और सहदेव पंडो जो कि हम लोग के घर के
कुछ ही दूरी पे है, वहाँ पे हाथी आई, उसको उनको पता नहीं चला और जैसे ही हाथी सामने आ गई